थैंक यू सो मच गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। कई लोगों के क्वेश्चंस हैं, कई लोगों को ये लगता है, कई लोग जानना चाह रहे हैं कि आरसीएम इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे दे रहा है। लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, आरसीएम इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे दे रहा है और आरसीएम कौन कर सकता है। कई लोगों को लगता है आरसीएम क्या हम नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते, इतनी शानदार उपलब्धि मिल रही है अगर आरसीएम से तो हम क्यों ना फायदा उठाएं। तो आज मैं थोड़ी सी उसी के बारे में बताऊंगी कि जिन साथियों को लगता है कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि आरसीएम कौन कर सकता है, तो मैं आज उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं आरसीएम कौन कर सकता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या है, आरसीएम कौन कर सकता है। क्वेश्चन है आरसीएम कौन कर सकता है, आरसीएम करने की क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है। आरसीएम सबसे पहली बात, आरसीएम सबसे पहला क्वेश्चन, आरसीएम कौन कर सकता है, उसका आंसर आरसीएम यहां कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है मतलब कोई भी का मतलब आप सिर्फ एक इंसान हो, इंसान की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप आरसीएम कर सकते हैं। आप इंसान की कैटेगरी में आते हैं तो आप कर सकते हैं। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे भी हैं और नहीं भी पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, जैसे जॉब में होता है ना ओवरवेट अंडरवेट क्राइटेरियाज रहते हैं, यहाँ पे वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काले हैं कि आप गोरे हैं कि आप सांवले, नो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस एक क्राइटेरिया है, बस एक क्राइटेरिया है कि आप 18+ हों, यानी कि आप वोट देने के अधिकारी हों। अगर आपकी एज, आपने ये क्वालिफाई कर लिया है, 18+ हैं अगर आप, तो आप कोई भी हो, आप यहाँ पर आरसीएम कर सकते हैं। किसी भी एज का हो, 18 के ऊपर होना चाहिए। 18 के ऊपर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जब तक आप चाहो तब तक आरसीएम कर सकते हो। तो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया ये था। अब अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे तो एजुकेटेड लोग हो रहे होंगे। एजुकेशन कौन क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, मैंने भी बताया शिक्षित अशिक्षित, नो एजुकेशन। नो एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है क्योंकि आप आरसीएम में काम कर रहे हैं सिर्फ। और अच्छा, लोगों को लगता है बिजनेस है, कुछ पैसा लगाना पड़ता होगा पहले से या कुछ ऐसा होता होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आरसीएम नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। नो इन्वेस्टमेंट, कोई आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना, कभी किसी का 1 रुपये यहाँ पे नहीं लगता। तो इतना वो है, इतना अच्छा है। और ये आरसीएम जब से बना है, ये आरसीएम कब बना था, सन 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, तब से इसमें कोई अभी तक तो कोई क्राइटेरिया नहीं चल रहा। आगे चल के हो जाए तो पॉसिबल। खैर हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो क्राइटेरियाज अभी मिल रहे हैं आरसीएम में, ये क्राइटेरियाज आपको आगे चल के आज के 10 साल 5 साल के बाद ही आप देख लेना, इतना ज़्यादा यहाँ पे। जैसे आप आज आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी, पहले क्या था सरकारी नौकरी के हाल, लोग घर घर में जाके उन्हें लेकर के आते थे कि भाई साहब नौकरी कर लीजिए। पर आज वो सरकारी नौकरी के हाल देख रहे हैं, चपरासी की भी वैकेंसी निकलती है तो 20-20, 25-25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। क्यों हुआ ये सब, क्योंकि सरकार मजबूती पे आ गई और सरकारी नौकरियों के भाव बढ़ने लगे। एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा, क्या लग रहा है आपको नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ पर भी अभी समय है बहुत अच्छा आरसीएम ज्वाइन करने का, आरसीएम करने का, क्योंकि यहाँ पे भी क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाएंगे कुछ समय बाद जब कंपटीशन बढ़ेगा। अभी यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है इसलिए सब चल रहा है। कुछ समय बाद यहाँ पर भी कंपटीशन होगा, अच्छे खासे वेल एजुकेटेड लोग इसमें आने लगेंगे। अभी हम सबको मौका मिल रहा है तो हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। सन 2000 में बनी थी, टीसी छाबड़ा इसके फाउंडर हैं, टीसी छाबड़ा इसके फाउंडर हैं, सन 2000 में लेकर के आए थे ये। तो अब हम बात करेंगे, लोग के पूछते हैं कि इसमें जुड़े कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनिए अच्छे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरसीएम में कैसे जुड़े। अब हम देखते हैं कैसे जुड़ने के तरीके देखते हैं। आरसीएम अगर आप करना चाहते हैं तो आरसीएम में आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आईडी बनानी पड़ती है। आईडी बनानी पड़ती है। वो आईडी कैसे बनेगी, आप किसी अपलाइन के थ्रू बनवा लीजिए या
आप आजकल तो ये ऑनलाइन हो गया है, आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। इसकी आईडी में क्या क्या लगेगा आपको। आईडी में आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। वो आप आधार कार्ड से भी हो जाएगा। आधार कार्ड तो आजकल भारत में हर नागरिक के पास है, आधार कार्ड लग सकता है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ, अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधार कार्ड में ही एड्रेस ऑलरेडी होता है। एड्रेस प्रूफ की नीड पड़ेगी, प्लस आपकी कुछ बैंक डिटेल लगेगी। ये क्यों लगेगी बैंक डिटेल? क्योंकि जो आप यहाँ पर काम करेंगे, उसकी जो इनकम आएगी, उसका जो पैसा आएगा, जो उसका मनी आएगी, कैशबैक मनी, वो आपकी बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये है जुड़ने के नियम। इस तरह से हमें जुड़ना है। ये हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। अब लोगों को लगता है कि अगर हम इसमें जुड़ गए, तो हमें काम क्या करना होगा जुड़ने के बाद। जैसा कि टीसी छाबड़ा सर का सपना था एक नए भारत का निर्माण, जिसके उद्देश्य रखे थे उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। तो हमें काम भी इसी के ही थ्रू करना है, अलग से कोई काम नहीं करना। हमें जो इसके अंडर में आते हैं काम, जैसे स्वास्थ्य रक्षा, पहला उद्देश्य था स्वास्थ्य रक्षा। उसके अंडर में जो चीज़ें आती हैं, वो प्रोडक्ट हमें 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है। ये काम है। आपको लग रहा है ये तो यूज़ कर रही है, कौन सा काम हुआ? बिल्कुल सर, ये काम है, क्योंकि काम का ही पैसा आता है। ये भी एक काम है, इसका भी पैसा आपके अकाउंट में आता है। क्यों? आप 100% प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका भी पैसा आपके अकाउंट में आता है। वो कैसे आता है, इसके ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ हैं। अगर मैं अभी उसकी चर्चा करती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं मेन टॉपिक की बात करती हूँ कि हमें क्या बताना है या हमें क्या जानना है। हमें 100% प्रोडक्ट यूज़ करना है, और इसी में सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हमारे हेल्थ के, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हेल्थ है। इसमें न्यूट्री चार्जेस वगैरह भी सब आ जाता है, सब इंक्लूड है इसमें। नंबर 2 है स्वास्थ्य रक्षा हो गया। नंबर 2 है स्वावलंबन। स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भरता। यहाँ से हम आत्मनिर्भर बनते हैं, यहाँ से हम आत्मनिर्भर बनते हैं। नंबर 3 नए भारत का निर्माण। जब हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, स्वावलंबन होगा, तो हमारे नए भारत का निर्माण होगा। और महिलाओं के लिए स्पेशल ध्यान दिया गया है, महिला सशक्तिकरण भी होता है यहाँ से। तो यही काम करना है, अलग से कोई काम नहीं करना। और देखो काम और भी क्या करना है, जैसे इनकम हमें प्राप्त करना है, तो इसी 100% प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं हम और प्रोडक्ट लाकर यहाँ से हम रिटेलिंग कर सकते हैं। रिटेलिंग मतलब क्या हुआ? सामान जो हम ला रहे हैं उसे हम दूसरों को भी सेल कर सकते हैं। हम कंपनी से सामान खरीदते हैं जो कि हमें डिस्काउंट पे मिलता है, हम वो सामान दूसरों को सेल कर सकते हैं। सेल करके हम काम, रिटेलिंग मतलब जो आपके गांव की दुकान, जैसे आप गांव की दुकान से सामान खरीदते हैं, वो काम आप आरसीएम का सामान रख के बेच सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, या कहीं पर भी पर्टिकुलर जगह पे आप स्टोर खोल सकते हैं इसका, और इसके थ्रू आप इनकम कर सकते हैं। नंबर 2 काम का तरीका बता रही हूँ मैं, नेटवर्क। लोगों की ज्वाइनिंग करा के, जिस तरह से आप यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, आपको लोगों को बताना है आरसीएम के फायदे, आरसीएम क्यों करना चाहिए, आरसीएम करने के नियम क्या है, आरसीएम में एंट्री कैसे लें। ये सारी चीज़ें आपको लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी है, जिससे कि लोग आपकी बात से सहमत हों और आपसे जुड़े। आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, और नेटवर्क एक बार बढ़ना स्टार्ट हो गया तो पैसों की बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है, आपके सम्मान की भी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। आप धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं नेटवर्क के माध्यम से, और इसी नेटवर्क के ही टर्नओवर से आपके अकाउंट में सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसके फ़ायदे देख रहे हैं। चलिए आज हमारा वीडियो यहीं तक है, और तब तक के लिए नमस्कार। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत शानदार लाने वाली हूँ, और मेरे वीडियो को इसी तरह से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।